भला है ये खुद बता रहा है। कौन तुम्हारा नाम क्या है? किस पापी के साथ जुर्म किया है? महाराज मेरे पिताजी हैं और मेरी बेटी, मेरा नाम अर्चना है महाराज। और ये खेतों में काम कर रहे थे और वहाँ जेवर और जवाहरात को भरा हुआ बटुआ मिला था, उसे हम लेकर के सब घर जा रहे थे और तुम्हारे राज का जो सेनापति है वो हमें रास्ते में मिल गया और हमसे छीन करके हमारे पिताजी को गोली मार दिया। तुम्हारा नाम अर्चना है, हमारे राज का सेनापति ने ऐसा जुर्म किया है। और वो कह रहा था कि ये महाराज के खजाने में जाएगा सारा माल। क्या महाराज आप ऐसे करते हो? बेटी अर्चना, तुम खबरों नहीं, ये महाराज कौशल सिंह की दरबार है। यहाँ इंसाफ होता है, ना इंसाफी नहीं होती। गलत करने वाला, झूठ करने वाला जो पकड़ा जाता है, पानी पानी चिल्लाता है, मगर एक बूंद पानी नसीब नहीं होता है। अगर सेनापति विक्रम सिंह ने ऐसा जुर्म किया है तो उसे फांसी की सजा अवश्य होगी। महाराज कौशल सिंह का हुक्म है। ठीक है महाराज। जी महाराज जी, महामंत्री जी को खुद हमारे पास बुलाया जाए। लेकिन सेनापति की तो छुट्टी है 5 दिन के लिए। क्या कहा? सेनापति जी के 5 दिन के लिए छुट्टी है। वो 5 दिन की छुट्टी लेकर ठहरा हुआ है, लेकिन किसके हुक्म से? रानी के हुक्म से, यानी महारानी जी के हुक्म से वो छुट्टी लेकर गया हुआ है। जी खैर कोई बात नहीं, उसे 6वें दिन आने दो, उसे फांसी की सजा अवश्य होगी। बेटे शीतल और आतंकवादी इसके लाश को कफन दिया जाए, इसका अंतिम संस्कार किया जाए। महाराज बोलो बेटी। बापू तो हमें छोड़ के चले गए और अब हम कहाँ जाएंगे महाराज? हम भी जान दे देंगे महाराज। नहीं, आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे पिता के सिवा कोई नहीं था और कोई नहीं, तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य नहीं है, कोई नहीं है। तो बेटी तेरी माँ थी, वो भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई और बापू थे, इनका सहारा था। बेटी अर्चना, छोड़ दिए। आप चिंता मत करो, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानेंगे। जैसे हमारी बेटी बनना है वैसे हमारी बेटी बनकर चुप होगी। सिर्फ तुम्हें काम इतना करना होगा कि हमारे बेटे शीतल का कपड़ा धोना होगा और चूल्हा चौका करना होगा। हम तुम्हें
चल तुम्हें इतना ही काम करना है। महाराज मैं जरूर ये काम करूंगी। तो ठीक है, चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आप आज से इसी कोठी पे रहोगे। ठीक है महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वही करूंगी। और आने दो सेनापति को, आपको इंसाफ मिलेगा, उसकी फांसी जरूर होगी। ठीक है महाराज। ठीक है सेना, चलो चलिए। महारानी जी की जय। जी महारानी जी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा है, जो बातें मैं सुनी हूँ ना, हाँ क्या जाने क्यों मेरा मन इस बात पे नहीं लग रहा है। और वो बात मैं तुमसे भी नहीं बताना चाहती हूँ। ऐसे आखिर क्या बात है महारानी जी? जब भी मैं तुमको देखता था रात दरबार में खुशहाली खुशहाली नजर आती थी, लेकिन आज ऐसे क्या बात हो गई कि आपका मुंह इतना नीचे है? कोई ऐसी बात अगर कोई मेरे पास आए हाँ तो बिना बस के कुछ नहीं आगे ठीक है, है। ठीक है महारानी। क्या बात है? क्या सारे रात दरबार में कोहराम सा छाया हुआ है? कोहराम इस बात का है कि महारानी जी जब भी आती थी बहुत खुश नजर आती थी, लेकिन आज ऐसे पता नहीं क्या बात है कि महारानी जी बहुत गमगीन उस स्थिति में बैठी है। कोई खास काम? खास काम? आप चलिए अंदर, आपको वहीं पता चलेगा क्या खास काम। आइए करते हैं। चलिए। वहां से माइक बजा दिया जाए, अगर सिखा घर में माइक हो तो वहां तुरंत माइक बजा दिया। महारानी जी, आप क्या बात है? क्या आपके ये चेहरे में इतनी मुस्कान से छाई हुई है? सुनिए हमारी बात।
एकदम गंभीर से जवाब रही बात क्या है? बात जो है अभी तुम्हें क्या बताओ कि क्या बात है, पहले सोचो तुम। कहो पहले सोचो कि तुम क्या करके आए हो। हाँ नहीं आता महारानी जी, क्या है? मैं रोज कोई ना कोई कारनामा करके आता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो हमसे कोई अपराध हो गया जिससे आपके चेहरे की उड़ी और होठों की सुर्खियां हमेशा मुझे नजर आ रही? बताओ हमें। किसी हाथों किसान को जानते हो? हरकू को तो मैंने बहुत पहले मार दिया है, लेकिन शायद आप सुखू की बात कर रही है का? हाँ सुखो किसान। हाँ, क्या हुआ सुखू किसान को? अरे उसे जान से मार दिया और क्या हुआ? और उसकी बेटी कोई है जिसका नाम अर्चना है। हाँ महारानी। अरे अपना तुम बचोगे नहीं अब। हैं? उसने जाके महाराज से बता दी है कि सेनापति ने मेरे बाप को मार डाला, और अगर आपको कुछ हो गया तो भला एक कैसे जिंदगी महारानी जी, बस एक छोटी सी बात के लिए आप अपने इस कमर के टिके हुए चेहरे को मुरझाए हुए हो। क्या करूं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। अरे महाराज जी, ऐसा और कभी नहीं आएगा जिससे कि हमें कुछ हो जाए और आपको दुख प्रकट हो। आएंगे अकल से काम लो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान। अरे हमारे तो अगर ही काम नहीं करती है, मैं करूं तो क्या करूं? महाराज जी, क्या है? अगर अर्चना ने आकर के महाराज को हमारे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो आपको करना क्या है बता? क्या करना है? अरे वही काम करना है जो एक नारी कर सकती है। आखिर करना क्या है? बताओ तो सही। किसी ने कहा है कि दुनिया चरित्रम चाहिए होना चाहता है। कहने का मतलब है कैसा दुनिया चरित्र का जाल बिछाओ जिससे भगवान भी तुम्हारे दुनिया चरित्र के झाड़ में अपना माथा टेक दे। नहीं समझ में आया है? अरे मैं विक्रम से वो हो गई, क्या हो गई? उल्लू की पुल्ली। अच्छा, हाँ महारानी, हाँ आप इसी वक्त जाए अर्चना के झोपड़ी में। अरे झोपड़ी में क्या जाऊं? वो यही रहती है मेरे खोपड़ी में। हाँ यानी महाराज ने उनको यहाँ रहने का जगह भी दे दिया है। क्या कह रहे थे? मैं सुनी हूँ कह रहे थे कि जैसे मेरी बेटी बंधना वैसे तुम भी रहना अर्चना। हाँ अच्छा, तो महारानी जी इसके लिए काम हो गया आसान है। अरे आप चाहेंगे आपके कदमों में कुछ नहीं होगा। आप उसके पास चलिए, उससे कहिए कि जो हुआ सो भूल जाइए। अरे हमें फांसी हो जाने से उनके पिताजी वापस थोड़ी आ जाएंगे। हैं? उन्हें जाकर समझाइए, बहलाइए, फुसलाइए, किसी प्रकार से उनको सही रास्ते में लाना तुम्हारा ही काम है। ठीक है
सेनापति जी, मैं तुम्हारे लिए 6 ग्राम भी करूंगी चुटकी बजा करके। ये हमारा है, महाराज मोहब्बत किया है तो मोहब्बत का अपना फायदा भी उठाओ। अरे हाथ मर गए तो अपनी जवानी को कहाँ लेके जाओगे आप? सुनो मेरी बात। करे जा ए महारानी, तेरे चेहरे से कसम से जब से हमारा तुम्हारा दीदार हुआ है, ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे बगैर जिंदगी और ना तुम हमारे बगैर। अब तेरे चेहरे से चल रही हंसी, नजारे हम सब मजा ले जहाँ मेरी जान जान की पड़ी है, अगर मेरे सेनापति जी को पूछोगे ना तो हमारा गुपचुप गुपचुप कहाँ होगा बोल? अरे गुपचुप आप देखती हो कि इस महारानी जादू के रहते चेहरा चला से सेनापति को फांसी पर लटकवाती है। हाँ, ऐसा दुनिया का जाल फेंकूंगी, ऐसा फेंकूंगी कि अचला बांधते हुए मेरी तरफ खींचते हुए चली आई। क्योंकि मैं दुनिया का रास्ता फेंकना बहुत जानती हूँ, तेल लगा। हाँ, आप यहाँ से चलती हो अचला के पास, और अचला को कितने प्यार से समझा के बुझा के कैसे अपने पास बुला के गले पे लगा के तब लेवड़ी लेवड़ी हला के तुम्हारे पीछे खूंटा सोच ले। अगर किसी ने बात कहा जाके अचला से, क्या किसी ने समझाया कि महारानी के चक्कर में ना पड़ो अचला ना, तो तुम्हारा से हो या लाठी अपना खाएगा नहीं, लाठी पूरा घरिया घुसेर दे लाठी हाँ निकिया है। हाँ मैं महारानी यहाँ निकिया है। हाँ हमारा मुझे लागे लाला नहीं, तुम्हारी जवानी ना गर्दन में ठोक दे।
मछली खा सुनो ठीक हो रही हो। हाँ भाई देख लियो पहले दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। ये रानी छाटपा का कहना है। क्या बोला रे? झाड़पा का कहना है। झाड़पा की जबान बोलना में फंस जा। इन्हें समझा दिया ना मेरे दबदबा के भीतर। जा दिया हूँ। हाँ, कि महारानी झाड़पा का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आप देखते हैं कि मेरे दबदबा का उलाटा है टाइगर बनाती। हाँ, सबसे पहले बताती हूँ वो दबदबा देता हूँ। क्या बताओगे? चलती हो क्योंकि भोजन बन गया है। चलिए पहले शीतल बाबू को भोजन दोगी। कहाँ शीतल बाबू है? और दिल के आसमां पे गम की घटा छाई आई 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 तेरी याद आई। दिल के आसमां पे गम की घटा छाई आई 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 तेरी याद आई। आज काफी समय हो गया। हरे राम हरे राम। आज ये बताओ बहुत समय गया आज बंदना खाना लेकर नहीं आई। हमको लगा था स्कूल तो नहीं चली गई है। अच्छा स्कूल गई नहीं है। आने में समय हो गया होगा। हाँ खैर कोई बात नहीं, मैं कमरे में बैठा हूँ। अगर बंदना आए तो बोल देना कि शीतल भैया अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए और जरूर खाना क्योंकि वो भूखी भी होगी। चलती हूँ। नमस्ते शीतल बाबू। अर्चना तुम खाना लेकर आई हो हाँ, और बंदना बंदना नहीं थी, अभी कोई काम में बिजी होगी तो मैं सोची मैं ही दिया हूँ। क्या कोई बुराई किया? कुछ नहीं, खाना रख दीजिए।
अर्चना, बोलो। तुमने खाना खाया कि नहीं? अभी नहीं। क्यों? तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। क्यों नहीं? आप पहले खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। ठीक है अर्चना। अर्चना, बोलो। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। आखिर कौन सी बात है? सुनो अर्चना। अर्चना जब से आई है पेट में तुम्हें, मेरा पीरान गुलसले हारा हो गया। दिल यही कह रहा देखता मैं रहूं, दिल यही कह रहा देखता मैं रहूं। आज ले जाने तुम मुझको देखा। शीतल बाबू, अर्चना। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अर्चना, जब से तुम कोठे में आए हो बस यही सोचता रहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहा करो। अरे आपके घर में हो तो नजरों के सामने क्यों नहीं रहूंगी? आपको कुछ समझना चाहिए। मगर सुनो अर्चना, हाथ को धो लो और मुंह धो लो, संग में खाना खाओ मेरे ही गरीब। फिर यही बात अर्चना कह रहा, संग में चल करके खाना खाओ। शीतल बाबू, आप खा लीजिए, मैं खा लूंगी। आप क्यों मेरे पीछे परेशान नहीं हैं? अर्चना, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या? हाँ तो ठीक है, मैं जरूर चलो। चलिए। ये तो सीखा था, वो नहीं उठा देगी। ऐसा क्यों? छोड़ो, अब यही मौका है। अब मैं अर्चना। हाँ महाराज जी। अरे देखिए, हाथ क्यों जोड़ेगी? क्यों नहीं माँ? आप